हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरे मार्क्स इतने कम हैं, इस साल मेरा क्या होगा। अभी भी कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन इस साल कंफर्म है, क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे वो यूआर कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सारे बच्चे सिर्फ एक ही अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि भाई इस साल हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे मार्क्स क्योंकि नॉर्मल से थोड़े कम हैं या एवरेज हैं, जितना पिछले साल हुआ था उसके आसपास अगर बच्चे हैं सिलेक्शन के लायक, तो वो सभी के सभी अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि भाई पिछले साल इतने में सीट मिला था, इस साल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे पिछले साल और इस साल के जो मार्क्स है और ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पर। तो आइए चलते हैं। तो 2021 नीट का अगर हम देखें तो ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं वो एक्चुअल में ये सिर्फ मैंने रैंडम नहीं लिया है, हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके जो बच्चों के मार्क्स है उन मार्क्स के बेसिस पर मैंने, जैसे ये इस साल के 2022 के मार्क्स इस साल हमारे बच्चों के आए हैं ये मार्क्स, तो उसी के मुकाबले मैंने 2021 के मार्क्स के रैंक्स मैंने निकाल के आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया है कि भाई इस साल क्या हो सकता है। ठीक है, और हम ये भी लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस साल कॉलेजेस बढ़े हैं, 2 से 3 कॉलेजेस बढ़े हैं, वैसे 3 कॉलेजेस बढ़े हैं, 350 सीट के आसपास बढ़ा है हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट में एमबीबीएस की सीट, और उसमें से 100 सीट में थोड़ा सा अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। फिर भी हम देखेंगे कि अगर सीट बढ़ती है तो कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है ना। तो मार्क्स के बेसिस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो अच्छे से क्लियर हो सके, और आप जब तक स्टेट रैंक नहीं आता, काउंसलिंग नहीं होता है, जो बच्चों के मार्क्स कम है, स्पेशली वो बच्चे जिनके मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर लाइन में है पिछले साल के मुकाबले, जो अभी भी कंफ्यूजन में है, तो अपना जो 1 से 1.5 महीना है वो काफ़ी कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं बच्चे, तो आप डिटेल में देखिएगा कि एक एक मार्क्स हम कैसे इसको डिस्कस करके एनालिसिस करेंगे ताकि थोड़ा आपको एक रिलैक्स फील हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन इतने में हो सकता है ना। चलिए, तो 2021 में अगर हम बात करें तो 668 जो मार्क्स आया था अनरिजर्व, हम सभी के सभी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे यहाँ पर फिलहाल। तो अनरिजर्व जो 668 जो हमारा मार्क्स आया था उसमें जो रैंक था 1768 ऑल इंडिया रैंक है, और स्टेट रैंक जो था वो सेकंड रैंक था। अब आप सोचेंगे कि कई लोग तो और होंगे, 668 से भी ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे होते हैं स्टेट में, जिनके 700 भी आते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में। बट बता दो बेटा आपको कि जो जैसे 700 आया या फिर 680 आया, तो उनका जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऑल इंडिया से सीट उठा लेते हैं और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनकी रैंकिंग नहीं आती है। ठीक है, उनकी रैंकिंग नहीं आती है, इसलिए लोअर मार्क्स वाले जो होते हैं, जो ऑल इंडिया कोटे से उठाने के बावजूद भी जो स्टेट रैंक में भी अप्लाई करते हैं, स्टेट काउंसलिंग में भी अप्लाई करते हैं, तो उनका रैंक शो होता है स्टेट में। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर 618 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 12,000 के करीब था। ये हम एक एवरेज रैंक ले रहे हैं क्योंकि एक ही मार्क्स के कई 500 से लेके 1000 रैंक वाले भी होते हैं एक ही मार्क्स में। पूरे इंडिया में एक ही मार्क्स के 500 से लेके 1000 बच्चे भी मौजूद होते हैं। तो 618 में 12,000 के करीब था, और उनका जो स्टेट रैंक था वो 35 से 38 के बीच में था। अब ये 35 से 38, 35 टू 38 रैंक का मतलब क्या होता है कि 618 मार्क्स में हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में 35 रैंक वाले भी 618 के थे, 36 वाले भी 618 के थे, और 38 वाले भी 618 मार्क्स वाले थे। ठीक है, मतलब एक ही मार्क्स के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनके बायोलॉजी, एज, ये बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर उनकी रैंकिंग होती है, तो एक ही नंबर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 602 में देखेंगे तो 18,000 ऑल इंडिया रैंक है, और यूआर उनका 93 टू 97। वैसे ही 574 में अगर देखें तो 31,000 ऑल इंडिया रैंक है, एंड उनका जो स्टेट रैंक है वो 421 टू 436 के आसपास था। 560 का देखें तो 40,000 हमारा क्या ऑल इंडिया रैंक है, और जो स्टेट रैंक है वो 689 से 707, और 553 का 44,000, 8302 और 847, एंड 551 का 45,000 ऑल इंडिया रैंक, और 8592 878 इनका रैंक। अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम मार्क्स कम होते जाता है, कम मार्क्स वाले ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाते हैं।
है ना। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो आप देखोगे कि भाई 618 में आपको हार्डली 4 स्टूडेंट दिख गए, 35, 36, 37, 38, तो 4 ही बच्चे स्टेट में 618 वाले थे। लेकिन अगर आप देखोगे कि 553 मार्क्स जो आए हैं वो आप 830 से 847, मतलब करीब करीब 17 टू 18 स्टूडेंट जो रहते हैं वो आपका एक ही मार्क्स वाले हैं। उसके बाद 551 में देखेंगे तो 859 टू 878 एंड 510 तक अगर हम बात करें तो 1625 रैंक से 1638 रैंक वाले बच्चे आपको मिलेंगे। चलिए अगर हम बात करें नीट 2022 में इस बार क्या मार्क्स और क्या स्टेट रैंक हो सकता है। वैसे स्टेट रैंक अभी नहीं आया है, हम एक्सपेक्टेड स्टेट रैंक यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में अगर बात करूं तो 669 मार्क्स वाले का ऑल इंडिया रैंक 1769, ये हमारी स्टूडेंट है ना, 3 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट है हमारी, 669 से 1769 ये ऑल इंडिया उसका रैंक है। तो अभी तक जो सीन है, अभी तक जो हमको पता चला है कि उसका जो रैंक है वो स्टेट में 4th से 5th हो सकता है। लेकिन अगर शुरू के जो बच्चे हैं, वैसे ये भी ऑल इंडिया से ही सीट उठाएगी, इसको भी मे बी एम्स मिल जाएगा, एम्स रायपुर मिलने की पूरी संभावना है ना। ईडब्ल्यूएस भी है इनकी कैटेगरी, तो आराम से रायपुर एम्स मिल जाएगा। तो अगर ये स्टेट रैंक अप्लाई करती है तो वो अंडर 5 होगा, ठीक है। चलिए 618 जो मार्क्स आया उनका 12,500 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है। तो उसका पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल थोड़ा सा इनका जो स्टेट रैंक है वो ये हो सकता है 38 टू 42। 602 मार्क्स जो है या उसके आसपास है, तो जैसे 20,000 के अराउंड उनका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, तो उनका जो स्टेट रैंक है वो 100 टू 105 हो सकता है। देन उसके बाद हम बात करें 574 मार्क्स वाले का 34,000 के अराउंड ऑल इंडिया रैंक है, तो उसका जो यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में स्टेट रैंक 550 के अराउंड आ सकता है। तो 560 वाले की बात करें तो 42,700 के अराउंड उनका ऑल इंडिया रैंक है। तो उनका जो स्टेट रैंक है जो कि अभी नहीं आया है, ये हम एक्सपेक्टेड रैंक की बात कर रहे हैं, जो 710 से 720 के आसपास हो सकता है। 553 जो मार्क्स वाले हैं उनका 46,900 समथिंग ऑल इंडिया रैंक है, तो उनका जो 850 के अराउंड स्टेट रैंक आ सकता है। और 551 वाले का 47,800 समथिंग ऑल इंडिया रैंक है, तो उनका 880 से 890 के अराउंड इसी के आसपास स्टेट रैंक हो सकता है। और 510 जिसका ऑल इंडिया रैंक 76,000 है, उनका अनरिजर्व कैटेगरी में मे बी 1640 से ऊपर इनका स्टेट रैंक जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देख लिया कि पिछले साल और इस साल जो है स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आया था। अब हम देखेंगे कि पिछले साल का 2021 में एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के एमबीबीएस के लिए कट ऑफ कितना गया था। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फर्स्ट राउंड में 2021 में कितना कट ऑफ गया था हम वो देखेंगे। चलिए, लेकिन ये फर्स्ट राउंड है, इसके बाद सेकंड राउंड भी आता है। तो सेकंड राउंड में 2 से 5 नंबर का ही डिफरेंस होता है। सेकंड राउंड में अगर हम बात करें हार्डली 2 से 4 नंबर हार्डली का ही डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं कि रायपुर में अनरिजर्व कैटेगरी में 611 फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, मतलब 611 जो मार्क्स था उसका फर्स्ट राउंड में उनको रायपुर मेडिकल सीट अलॉट हो गया था। अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस आया होगा। मतलब सेकंड राउंड में अगर हम बात करें तो भाई 607 के आसपास उसको सेकंड राउंड में मिल गया होगा रायपुर मेडिकल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकंड राउंड जब होता है तो बहुत सारे लोग ऑल इंडिया से सीट उठा लेते हैं। कई लोग स्टेट में भी अप्लाई करते हैं, कई लोग ऑल इंडिया में भी अप्लाई करते हैं। तो जब सेकेंड राउंड आता है तब तक जो हमारा ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बोलो ऑल इंडिया सीट से ऑल इंडिया सीट उठा लेते हैं, जिसके कारण स्टेट के कुछ और सीट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण सेकेंड राउंड में जैसे 600, 602, 603 वाले भी लास्ट राउंड में सीट उठाए थे पिछले साल 2021 में। तो 611 आ रहा है तो जनरली 5 नंबर का डिफरेंस आता है, कभी कभी 8 से 10 नंबर का भी डिफरेंस आता है लास्ट राउंड तक के। चलिए, तो ये फर्स्ट सीट उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो भाई फर्स्ट सीट उठाया गया था, फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था। उसके बाद हमको 7 से 8 नंबर और भी मिलते हैं सेकंड राउंड के लिए। तो ओबीसी में 591, एसटी में 415, एससी में 419, ईडब्ल्यूएस में 549 मार्क्स लास्ट सीट हमारा फर्स्ट राउंड में उठाया गया था।
बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज सिम्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 586 मार्क्स वालों को बिलासपुर मिला था फर्स्ट राउंड में, ओबीसी 575, एसटी 389, एससी 491, ईडब्ल्यूएस 522। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने सारा चीज लिख के रखा है, पिछले साल के जो भी 7 कॉलेज थे उनको कितने तक मिला है, तो आप एक एक करके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं एक एक चीज़ अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमको शॉर्ट में ये बताना है आपको कि भाई कितना मिल सकता है मार्क्स में एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट इस साल। चलिए, तो कांकेर की अगर मैं बात करूँ, जो कि पिछले साल ही एफिलिएशन मिला है, पिछले साल कांकेर मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली थी, तो उसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में तो 549 546 के आसपास, 549 जो है वो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था, और इसके 4-5 नंबर थोड़े कम अगर हम बात करें तो 544 545 के आसपास आपको लास्ट सीट अलॉट हुआ था कांकेर मेडिकल कॉलेज में यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो 546 फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, तो 4-5 नंबर और कम कर दीजिए लास्ट राउंड कांकेर के लिए। देन एसटी की बात करें तो 554 मार्क्स में आपको एसटी कैटेगरी में कांकेर मेडिकल कॉलेज मिल गया था फर्स्ट राउंड में। इससे 5-8 नंबर और कम कर दीजिए तो उतने मार्क्स आपको करीब करीब अगर हम बात करें तो 348 347 के आसपास लास्ट राउंड में आपको एसटी कैटेगरी में सीट मिल गई होगी। ठीक है, देन एससी की बात करें तो 466 एंड ईडब्ल्यूएस 481। चलिए, तो सेकेंड हैंड मॉपअप की बात करें तो वही मैंने जैसे बताया कि यूआर कैटेगरी में 546 टू 544 के आसपास में मिला होगा लास्ट राउंड तक के, सेकेंड राउंड से और मॉपअप को मिला करके। ओबीसी की बात करें तो 544 टू 542 मार्क्स में ओबीसी कैटेगरी वालों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिल गई। देन एसटी की बात करें तो 352 टू 349 के आसपास मार्क्स वालों को गवर्नमेंट सीट मिला था, एंड ओबीसी में 544 टू 541, एडब्ल्यूएस में 477 के आसपास मार्क्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले साल मिला हुआ था। तो ये तो बात हो गई पिछले साल की। तो इस साल जो है कितने मार्क्स यूआर वालों को मिल सकता है, ओबीसी एसटी एससीएन ईडब्ल्यूएस कितने मार्क्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट अलॉट हो सकता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर। और ये भी देखेंगे कि 3 कॉलेज बढ़ने से क्या फायदा होगा, और इस साल जो क्वेश्चन पेपर थोड़े अच्छे थे तो उसके कारण क्या कट ऑफ मार्क्स थोड़े कम जाएंगे या उतना ही रहेगा पिछले साल जितना, या क्या होगा। तो बच्चों, ये आप देख सकते हो कि लास्ट जो राउंड है ना, अगर 2022 नीट की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर एमबीबीएस की सीट का अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, सेकेंड राउंड तक हर एक कॉलेज वाइज हम देखेंगे कि कितना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है 2022 नीट सीजी स्टेट रैंक के हिसाब से। तो रायपुर की अगर हम बात करें तो 600 प्लस जाएगा इस साल, आराम से 600 में आपको मिल जाएगा, है ना, पिछले बार के मुकाबले की बात करें तो। एंड ओबीसी में 590 प्लस, एसटी 400 प्लस, एससी 500 प्लस एंड ईडब्ल्यूएस 540 प्लस में आपको रायपुर आराम से मिलने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो 600-602 के आसपास तक के आपको लास्ट राउंड तक के रायपुर एमबीबीएस की सीट आराम से मिल गई थी, 600 के अराउंड। तो इस साल पेपर काफी अच्छा आया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 से 4 नंबर जो रहता है पिछले साल के मुकाबले इस साल कम आएंगे, और 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस आएगा कॉलेजेस में। प्राइवेट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन के लिए 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, मेनली 2 से 4 मार्क्स मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बिलासपुर की हम बात करें तो 575 प्लस, 662 प्लस ओबीसी का एंड एसटी का 380 प्लस, एससी का 480 प्लस एंड ईडब्ल्यूएस का 512 प्लस में आपको बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में आपको एंट्री मिल सकती है। देन जगदलपुर की हम बात करें तो 552 प्लस 548, एसटी में 365 प्लस एंड एससी में 470 प्लस एंड ईडब्ल्यूएस में 500 प्लस में आपको जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल तक सिर्फ हमारे पास कांकेर मेडिकल कॉलेज तक ही था, मतलब रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज। तो हम पिछले साल का डेटा अगर हम देखें तो कांकेर मेडिकल कॉलेज में यूआर आपको फर्स्ट राउंड में 549 आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, मतलब सेकंड राउंड में आप
2 से 4 नंबर का डिफरेंस और ले लीजिए तो आप मान सकते हैं कि कांकेर में हमारा अनरिजर्व जो है वो 546 टू 544 के आसपास हमको मिल गया था। ठीक है, तो पिछले साल अगर हम 2021 की बात करें तो सेकेंड एंड मॉक अप राउंड मिला करके यूआर कैटेगरी में 546 इज कट ऑफ मार्क्स। तो 546 544 तो 545 के आसपास एवरेज अनरिजर्व कैटेगरी में जो है प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिल गई थी। तो ओबीसी की बात करें तो वही हम देखेंगे कि 544 टू 541 के आसपास मिल गया था। ओबीसी की बात करें एंड एसटी एससी की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये मार्क्स का कैटेगरी है। देन नेक्स्ट इसमें देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 477 के आसपास में मिल गया था। तो इस साल जो है कितने में मार्क्स में हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी। तो अगर कांकेर तक रहता तो ऑब्वियसली 540 प्लस के आसपास में आप सेफ रहते, मतलब 540 मार्क्स तक आपको, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि इस साल पेपर थोड़ा अच्छा था तो 2-4 नंबर जो है वो थोड़ा सा कम भी आएगा तो भी सीट मिल जाएगी। तो 540 प्लस में अगर होता कांकेर मेडिकल कॉलेज सिर्फ होता, ये 3 मेडिकल कॉलेज अगर नहीं ओपन हुए होते, नहीं सीट मिलता तो 540 प्लस तक मिल जाता ओबीसी 538 और 340 एसटी 455 प्लस एससी एंड 470 ईडब्ल्यूएस। तो अगर हम कोरबा की बात करें, अगर कोरबा मेडिकल कॉलेज अगर हमको मिल रहा है तो 537 3-4 नंबर जो है कम में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर 535 है ना, 335 450 ईडब्ल्यूएस मिलेगा नहीं मिलेगा ये अभी कंफर्म नहीं है ना, तो इसीलिए मैं उसको अभी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो महासमुंद मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो 534 प्लस मार्क्स में मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी वालों को। ओबीसी की बात करें 531 330 एसटी एंड 445 प्लस एससी का मार्क्स में आराम से मिल जाएगा। देन चंदूलाल चंद्राकर पिछले साल जो है जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में कन्वर्ट हुआ है, तो अब गवर्नमेंट उसमें भी हमको गवर्नमेंट की सीट अलॉट करेगी। तो बेटा चंदूलाल चंद्राकर हम जो बात करेंगे दुर्ग का, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 530 प्लस में आराम से वहां पर सीट अलॉट हो जाएगी। ओबीसी की बात करें तो 526, एसटी 325 एंड एससी 440 प्लस मार्क्स में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम कंसिडर करें कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 मेडिकल कॉलेज और खुले हैं, ठीक, उसमें थोड़ा सा कोरबा का है कि ये इसका अलॉटमेंट अभी इस साल मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे तो कंफर्म हो गया है बट फिर भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम की, लेकिन महासमुंद और चंदूलाल में तो मिलना तय है। उसके हिसाब से भी देखें तो 530 532 के आसपास में मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट। तो अगर हम बात करें तो लास्ट राउंड तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होना चाहिए नीट 2022 में, ताकि स्टेट में एमबीबीएस की सीट मिल सके, तो बेटा सीधी सी बात है 30 प्लस में आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट अलॉट हो सकती है इस साल। ओबीसी की बात करें तो 526 प्लस में, एसटी की बात करें तो 325 प्लस मार्क्स, एससी की बात करें तो 440 प्लस मार्क्स में सीट अलॉट होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 470 के आसपास हमको आराम से सीट अलॉट हो जाएगा। तो ये रहा आपका अलॉटमेंट का सारा डेटा पिछले साल के हिसाब से, इस साल के हिसाब से, पिछले साल कितना कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड इस साल लास्ट राउंड में कितना मार्क्स वालों को, चाहे वो यूआर कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो या ईडब्ल्यूएस हो, किसको किसको कौन कौन से मार्क्स में सीट अलॉट हो सकता है। और अगर आप 530 के आसपास यूआर कैटेगरी में हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, चांसेस 99% है कि सीट आपको अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 540 प्लस मार्क्स के हो तो आप 100% एश्योर हो जाइए कि 540 मार्क्स में आपको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो जितना हो सके बेटा आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को और जो भी आपके पहचान वाले हैं जो इस कैटेगरी में है कि भाई हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं मार्क्स कितना आएगा, उनको प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनका जो भी डर है वो ख़त्म हो सके और एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो 530 प्लस या 540 से ऊपर है तो वो बिल्कुल ना डरें और बिल्कुल रिलैक्स होकर के
इतनी मेहनत के बाद जो उनको अब फ्री टाइम मिला है उसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।